तुमने ये सिला दिया मेरी वफादारी का, मेरी मोहब्बत का। जान से मार दूंगी या मैं खुद बेवा हो जाऊंगी। अबे दोनों सुनता, मैं बात तो मेरी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शुक्र है भाई ख्वाब था, वरना तो लग गए थे। अरे डार्लिंग, देखो मैं बच्चों को छोड़ने आया, उसके सामने ऐसी वैसी को बात नहीं कर देना। ये डार्लिंग किसको बोला? अरे वो माजरत चाहता हूँ, रवानी में निकल गया, पुरानी जान पहचान है ना, इसलिए। खबरदार, जो मुझसे बेतकल्लुफी की कोशिश की, जूते मारकर मुंह रगड़ दूंगी छछोरा कहीं का। खानदान के सारे बच्चों की पोजीशन होती है, एक तुम ही हो जो मुस्तकिल मिजाजी से फेल होते रहते हो। अब देखो ना, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना खानदान में। हाँ, असल में तो आप लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, बस खानदान में इज्जत बढ़ानी है अपनी। अम्मा 10 दफा मना किया है, जब बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाया करें तो ये म्यूजिक मत सुना कर, बुरा असर पड़ता है बच्चों पर। अरे चल चल, ये कमबख्त तो खुद घरों में केबल देखते होंगे, इनपे क्या असर होना है? अरे अम्मा, घर पे चाहे जो कुछ करे, यहाँ तो वो पढ़ने आते हैं ना। तो मैं क्या करूं? इन मन्नूसों की वजह से अपनी इंटरटेनमेंट कुर्बान कर दूं? बच्चे ना हो गए, अजाब हो गया, अपने ही घर में कैद होके रहना पड़ रहा है। अरे अम्मा, म्यूजिक आहिस्ता भी तो सुना जा सकता है ना। ना भैया, नाहिद अख्तर के गाने ना ऊंची आवाज सुनने में मजा आता है। अम्मा, खुदा का वास्ता है, मेरे इस ट्यूशन सेंटर को ट्यूशन सेंटर ही रहने दो, डांस क्लब मत बनाओ। ला हौले वला कुव्वत, मैंने कब कहा है तेरे ट्यूशन के बच्चे गानों पे नाचे? हाँ, तुमने नहीं कहा। वो जो परसों उर्वा का आइटम सॉन्ग लगाया था ना, अरे बाहर बच्चे खड़े होके डांस कर रहे थे। तो उनके घर में होगा नाच गाने का कल्चर, मिरासी की औलाद ना हो तो। मैंने कौन सा माथे में पिस्टल रखा है कि नाचो? कभी अपनी गलती मत मानना। हाँ, गलती किस बात की? मैंने उधार खाया किसी का? मैं नहीं सुनती किसी की फालतू बकवास। चल। अम्मा, आहिस्ता बोलो, बच्चे सुन लेंगे। हाँ, तेरे बच्चे आसमान से उतरे हुए ना, सुन लेंगे तो क्यामत आ जाएंगी। ऑन कर स्पीकर जरा। मैं नहीं कर रही, खुद ही कर लेना। तबस्सुम, अरे मनोज मारी, माँ की बदुआएं मत ले। शहाब, तुझे कितने ड्राई फ्रूट खिलाए थे? तुझे अंदाजा है कितना महंगा है ड्राई फ्रूट? अम्मा, तुम्हें मेरे फेल होने पे अफसोस है, बादाम अखरोट के पैसों पे? दोनों पे अफसोस हो रहा है। पैसे जो ना दरख्तों पे नहीं उगते हैं। इतनी मेहनत करता है तेरा अब्बा। अम्मा, क्या अब्बा मेहनत करते हैं? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ये स्टेट एजेंट वालों का काम ही है ये। खबरदार जो बकवास, जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है। अम्मा, ये थूकों की मिसाल मत दिया करो, उल्टी हो जाएगी किसी दिन। तेरे अब्बा को कैसे बताएंगे? अम्मा, अब्बा को बताना लाजमी है। नहीं नहीं, मैं नहीं छुपा सकती, मैं नहीं छुपाऊंगी, मैं तो बताऊंगी उसको। अम्मा, इतना सा राज नहीं छुपा सकती। सोच लो, बशीर के फ्रेंच फ्राइज खिलाऊंगा। वो आप काम की तो बात सुनिए ना। सुना? मुझे अपनी पड़ोसन है ना साजिदा, हाँ। वो कह रही थी यहाँ पे एक बड़ी मैडम है जो ट्यूशन पढ़ाती है, उसका जो हर बच्चा है ना, वो जब उसके पास पढ़ता है तो उसकी पोजीशन आती है। मैं तो कह रही हूँ कि शहाब को भी वहाँ एडमिशन दिला दें। अबे रहने दे, अभी उसे खुद ही पढ़ लेने दे। देख, मैं जब बाहर से आता हूँ ना, खर्चे की टेंशन वाली बात बिल्कुल मत किया कर मुझसे। मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। जा चाय ला दे मुझे, बस मैं जा रहा हूँ। फ्रेंच फ्राई लाऊं? अबे नहीं खाने, कान में क्या घुस गया? तुझे याद है ना, खानदान में सबसे अच्छा खाना मैं बनाती थी, और सारे खानदान की औरतें जलती थी मुझसे कि मेरी तारीफ क्यों होती। बस उन्हीं की नजरें लग गई। कोई नजरे वजरे नहीं लगी। ये जो तू चुपकलियां मारती है ना, ये उसकी वजह से है। कहते हैं ना, जो छिपकलियां मारे उसके हाथ का जायका चला जाता है। अच्छा, क्यों ना मारूं चुपकलियों को? सारा दिन किचन में दंदनाती फिरती अपने एलोयाल के साथ। मेरा बस चले ना, चुपकलियों की चटनी बना दूं। हाँ माँ, बस भी कर दे, खाना खा रही हूँ मैं, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा सुन, कल ना कुछ लोग आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। कौन लोग? अरे भाई, तेरे रिश्ते के लिए। अम्मा, तू फिर कोई तमाशा बनाना चाह रही है? खबरदार, तूने कोई बदतमीजी की उन लोगों के साथ। सरकारी मुलाजिम है। हुआ तो क्या हुआ? क्या उम्र है? मुंह से तो 45 साल कह रहे थे, लेकिन होगा 50 साल का। अम्मा ने चाय बेटी है। अबे सुन बात मेरी, हाँ जी।
तेरी अम्मा बोल रही है कि पढ़ाई में तेरा दिल नहीं लगता। ठीक से दिल लगा ले वरना ऐसी ट्यूनिंग करूंगा ना तेरी टाइट, नानी याद आ जाएगी। नहीं नहीं अब्बा ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, सब जानता हूँ मैं। जा जाके मेरे लिए जीरे वाले बिस्किट लेके आ। खाली चाय बेच देती है, खाली पेट मेरा जो है ना वो अल्सर हो जाएगा चाय पी पी के। इसलिए से ना हो बिस्किट। अम्मा ये जीरे वाले बिस्किट क्या है? वो इधर कैबिनेट में बन्नी में रखे। वैसे अम्मा ठीक नहीं क्या तुमने, चिप्स भी खा लिया और अब्बा को चुगली भी लगा दी। अरे नहीं नहीं, वो असल में मैं तो बस बस रहने दो, देख लिया तुम्हारा प्यार। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखो ना, खानदान के सारे बच्चों की पोजीशन आती है, एक तो मैं हो जो मुस्तकिल मिजाजी से फेल होते रहते हो। अब देखो ना, हमारी भी तो कोई इज्जत है ना खानदान में। हाँ असल में तो आप लोगों को अपनी इज्जत की फिक्र है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है ना, बस खानदान में इज्जत बढ़ानी है अपनी। देखो ऐसी भी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तेरे अब्बा को कहा था कि किसको ट्यूशन लगवा दे। अभी से बता रहा हूँ, ट्यूशन की जिद ना करना, घर छोड़ कर भाग जाऊंगा। अरे वो अम्मा बता रही थी कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जी जी, मैं बहबूद आबादी के महकमे में मुलाजमत करता हूँ। ओ, पहली बीवी से बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 6। लो भाई, आपने तो मुनाफिकत की हद ही पार कर दी। क्या मतलब? अपने कॉलो फेल में तजाद देखो, सारी दुनिया को कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे और खुद के 6 बच्चे। ये क्या तरीका है बात करने का? तबस्सुम बेटा तमीज से। अम्मा, मुझे नहीं समझ आ रहा, याद नहीं। जितना ये मीसना लग रहा है ना, उतना मीसना है नहीं। शर्त लगा लो मुझसे, इसके पेट में दाढ़ी है। आंटी ये क्या तरीका है बात करने का? अब तबस्सुम बेटा तमीज से। अरे एक मिनट, बस एक सवाल। आपकी पहली बीवी मरी कैसे थी? वो प्रेशर कुकर फट गया था। लो भाई, अब तो मामला और भी मशकूक हो गया। तबस्सुम चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। अरे अम्मा, अरे इसके पैर तो देखो। वो तुमने कहा था ना, जिन लोगों के पैरों की उंगलियां अंगूठे से बड़ी होती है ना, मक्कार होते हैं। खुद ही देख लो। बस बस अब बहुत हो अरे गया। बैठे तो सही। हमें नहीं करना शादी। अरे आपकी बेटी तो कुछ पागल ही लग रही है। अरे भाई, आप कौन सा आई थी शादी करने? आपको तो अपने भाई के 6 बच्चों की आया चाहिए थी। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है। कर्ज किसी और का और सूद दे कोई और। चलिए चलिए, अपना रास्ता नापिए, जाइए। अस्सलाम वालेकुम। साहब तुम? सुन चाप, वो देख मोटरसाइकिल के अंदर ना चाबी लगी रह गई, लेके आ जल्दी जाके। मैं ना हूँ। अबे तो मैं लाऊंगा, जल्दी जा। आ रहा हूँ। तबस्सुम तुम बेशरम, बेहया, धोखेबाज। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता बोलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। तुमने जिस तरह मेरी दोस्त शगुफ्ता को धोखा दिया ना, मैं वो भूली नहीं हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी जो दोस्ती, देखो मैंने तो उसको शुरू में ही बता दिया था कि भाई सीरियस मत होना, हमारे यहाँ शादी जो है ना बिरादरी से बाहर होती नहीं है। वो तो वही पागल थी, मेरे इश्क में ऐसा गिरफ्तार थी, निकाल ही नहीं पा रही थी। ये बहानेबाजी करके तुम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। अबे खुदा का वसे, ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी दोस्त शगुफ्ता बेचारी 1 साल तक डिप्रेशन में रही, खुदकुशी भी करने की कोशिश की उसने, तुम जैसे खबीस आदमी के लिए। अबे तो इस पे मेरा क्या कसूर है? गलती तो उसकी है ना। देखो भाई, इतनी छोटी सी बात पे कौन करता है खुदकुशी? तो बड़े बेगैरत हो, कितनी तुम लोगों ने डेटे मारी। ये तो शुक्र है कि मैं शगुफ्ता के साथ होती थी गवाह बनकर। सब जानती हूँ कैसे तुमने मेरी दोस्त शगुफ्ता को, बेचारी शगुफ्ता को शीशे में उतारा था। देखो वो पुरानी बातें है ना, भूल जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होगा है? अबे बच्चा है मेरा, सुन लेगा, घर पे जाके बता देगा, क़यामत आ जाएगी। देखो मैं तो यहाँ उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए लाया था, मुझे क्या पता था यहाँ तुम मिल जाओगे।
मैं तो अपनी दोस्त शगुफ्ता से पहले ही कहती थी कि ये आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे इस इश्क में गिरफ्तार थी और पागल हो गई थी। चाबी नहीं लगी थी बाइक में। नहीं है, अबे हाँ वो तो जेब में थी। अच्छा मैडम, तो फिर क्या बच्चों को भेज दूं कल से मैं ट्यूशन पे? 2000 फीस भी साथ भेज दीजिएगा। अबे मैं तो 4 भेज दूंगा अगले महीने की भी, बस। चल बे, ठीक है चलते हैं। चलो चलो चलो। मेरे ट्यूशन में तबस्सुम में ना उसकी दोस्त के साथ अब्बा का चक्कर चल रहा था। ऐसे बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। तुमने ये सिला दिया मेरी वफादारी का, मेरी मोहब्बत का। जान से मार दूंगी या मैं खुद बेवा हो जाऊंगी। अबे दोनों सुनता, मैं बात तो मेरी है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। शुक्र है भाई ख्वाब था, वरना तो लग गए थे। हाँ जी। अरे डार्लिंग, देखो मैं बच्चों को छोड़ने आया, उसके सामने ऐसी वैसी को बात नहीं कर देना। ये डार्लिंग किसको बोला? अरे वो माजरत चाहता हूँ, रवानी में निकल गया, पुरानी जान पहचान है ना, इसलिए। खबरदार, जो मुझसे बेतकल्लुफी की कोशिश की, जूते मारकर मुंह रगड़ दूंगी छछोरा कहीं का। अरे वाह, अल्लाह जब हुस्न देता है ना, नजाकत आ ही जाती है। अबे आ गया तू, शिकम लेके चल निकल। 2 घंटे बाद आ जाना अपने सपोले को लेने। सपोले? कितना प्यारा लग रहा है ना तुम्हारे मुंह से सपोले, एक दफा फिर बोल दो। अरे जाओ भी। अरे एक अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम, बैठो। तुम्हें क्या दावत देनी पड़ेगी फिर बैठोगे? मिस कहाँ बैठूं? मेरे सर पे। देख नहीं रहे कि बच्चे कहाँ बैठे हैं? वहीं बैठना है। सॉरी मिस। चलो जल्दी से इंग्लिश की बुक निकालो। जी मिस। नाम क्या है तुम्हारा? शहाब नजम। माँ का नाम? आसिया। ये मुंह में क्या है? बबल। शर्म नहीं आती? टीचर के सामने गाय भैंस की तरह जुगाली करते हो। सॉरी मिस, मुझे नहीं पता था यहाँ बबल खाना मना है। एक थप्पड़ खींच के और लगाऊंगी तुम्हें। जंगल में आए हो, किसी ने तमीज तहजीब नहीं सिखाई तुम्हें? और ये डेले फाड़ फाड़ के किसको घूर रहे हो? कुछ ज्यादा ही बिगड़े हुए नवाब लग रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। अगर तुमने मेरे सामने कोई बदतमीजी की ना, तो तुम्हारी ऐसी खाल उधेड़ूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे। सॉरी मिस। सॉरी के बच्चे। चलो इंग्लिश की बुक निकालो, दिखाओ मुझे। बस मेरी बहन, कल तू पहली फुर्सत में ना उस मनहूस के घर जा, आग लगा और बर्बाद कर दे उसे। शगुफ्ता, वैसे ये काम तुम्हें करना चाहिए। अब धोखा तो उसने तुम्हें दिया था ना। अरे नहीं ना, तू तो मेरी प्यारी बहन है ना तबस्सुम। तुझे तो पता है ना मेरे शौहर का, अगर जरा सी भिनक पड़ गई ना तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, तुम एक काम करो, कल तुम मेरे घर पर आ जाओ। हम दोनों मिलकर उसके घर जाती हैं और ये नेक काम सरअंजाम देती हैं। अरे तू तो बेवकूफ है। अब सोच जरा, अगर नजमी ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे शौहर को सब कुछ बता दिया, तो वो तो गुस्से के इतने तेज हैं। तू चाहती है तेरी बहन का घर बर्बाद हो? पर नजमी फिर मेरा दुश्मन नहीं होगा क्या? कैसी बातें करती है तबस्सुम? तू कौन सी शादीशुदा? भला तेरा घर क्यों बर्बाद होने लगा? सोच जरा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। चलो कुछ करते हैं। एक काम ये कर कि चाय के साथ ना थोड़े से पकोड़े भी बना ले। पकौड़े?
अच्छा जल्दी से बना ली। अरे जल्दी किस बात की, क्या ट्रेन छूट रही है तेरी? अरे अपने बच्चे की टीचर है, जरा सही से पकोड़े बना, कच्चे रहेगा ना तो उसका पेट खराब हो जाएगा। और टीचर जो है ना वो माँ जैसी होती है, बच्चे की माँ जैसी। तू यहीं रुक, मैं संभाल के आता हूँ उसको। हैं? जल्दी से बनाना आराम से। आ गए तुम? हाँ तबस्सुम, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारी खैर नहीं है। हैं? अबे क्या कह रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो को गड़बड़ मत करना खुदा के वास्ते। तुम्हारे बीवी बच्चों के सामने तुम्हारा पोल खोलने जा रही हूँ। अबे क्या कह रही हो, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। मैंने क्या किया ऐसा? बर्बाद ही तो करने आई हूँ। याद नहीं मेरी सहेली को कैसे बर्बाद किया था तुमने? मैंने कब किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बात सुनो, उसकी शादी वादी भी हो चुकी है, उसके बच्चे बच्चे भी हैं। देखो ऐसा कुछ मत करना कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाए। देखो तो सही कैसे भीगी बिल्ली बने हुए हो ना मेरे सामने, और उस वक्त फरौन बने हुए थे जब शगुफ्ता से ब्रेकअप हुआ था। अबे देखो तबस्सुम, क्यों गड़े मुड़ते उखाड़ रही हो? देखो तो बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो तबाह हो जाएगा सब कुछ। छोड़ दो ना उसको, भूल जाओ। अरे हो चुका जो तबाह होना था तुम्हारा। जो कुछ तुमने बोया है ना, अब वो काटने की बारी है तुम्हारी। ये ले जी कसम से वो चाय, बड़ी पकौड़े। मेहनत कर रहा है आजकल। ये ले जी। इन्होंने तो कहा कि आराम से बनाना, लेकिन मैंने फिर भी जितनी जल्दी हो सका मैंने बना लिया। आप लेना बस चाय। अच्छा जी, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? हाँ जरूरी बात करनी थी मुझे। हाँ वो मुझे ये कहना था कि शाहब की पढ़ाई की बात करनी थी। अच्छा बोले बोले। मैं उसे होमवर्क दिया करूंगी, बस आप बाकायदगी से चेक कर लीजिएगा। जी जितना हो सके कर लूंगी। कोई और काम होगा ना आप मेरा नंबर ले लें। भाई क्या जरूरत है भाई नंबर की? है भाई इतनी इंटेलिजेंट इतनी स्मार्ट हैं ये कि ये मौका ही नहीं देंगे आपको शिकायत का। बिल्कुल फिक्र ना करें, और आपके पास मेरा नंबर तो है ना, आप मुझे बता देना जो भी है। हाँ मैं इन्हें कॉल कर लूंगी। सही। वो देखिए ना, शाहब को तो मैं बोल बोल कर तंग आ गई हूँ, और खानदान वाले भी जो है ना वो कुछ मौका ही नहीं छोड़ते। इतना जो है वो बोल बोल के तंग कर देते हैं, ऊपर से फिर पड़ोसन भी जो है। अच्छा बस बहुत हो गई, वो फारिग थोड़ी है, वो पढ़ाना होगा उनको, जाना होगा ना, जाना है ना आपको। तुम्हारे से पकौड़े पकौड़े और लेना। नहीं बस चाय काफी है। तुम थैली में डाल के ले आओ पकौड़े। हाँ चाहिए चाय? देखा थैली लेने चली गई, इसलिए कहता हूँ पगलोट। बैठने के लिए नहीं कहेंगी? अच्छा बैठो बेटा बैठो। हाँ आज बैठा। तुम जल्दी से ना चाय और केक लेकर आओ, जाओ। हाँ मैं अभी लाई है। अब नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, केक वेक जंक फूड में नहीं खाता। बेटा ये आंटी आंटी ना जरा पराया पराया सा लगता है। अम्मी जान बोलो। अरे मेरे प्यारी अम्मी जान। माशाल्लाह माँ सदके, कितना अच्छा तुम्हारे मुंह से लग रहा है अम्मी जान। वैसे ये केक है किस लिए? अरे भाई आज तबस्सुम की सालगिरह थी। हाँ मेरी सालगिरह है, मैं 26 की हो गई हूँ ना। अभी ले, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोग कोई बाहर चले जाते। तो अभी बता दिए ना, कौन सा देर हो गई है, बाहर कोई कर्फ्यू थोड़ी लगा है। बात तो सही कह रही है, जा तो अभी भी सकते हैं। एक काम करता हूँ मैं, शाद को जाके ना घर छोड़ के आता हूँ। तबस्सुम तू जब तक तैयार हो जाना, फिर हम निकलते हैं। बेटा जी तबस्सुम को ही ले जाओगे, अपनी माँ को नहीं ले जाओगे? अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, आपके बगैर कैसे जा सकते हैं? आपको भी लेके जाएंगे हैं? बस ठीक है, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ और फिर उसके बाद तैयार हो जाती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा है तू। और बेटा क्या करते हो तुम? मैं बस ये आप लेना केक ले। तो बड़ी प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, है ना? चल भाई चल भाई चल। हाँ भाई सुन शाब, वो अम्मा को बोल देना खाने पर मेरा इंतजार नहीं करे, मुझे जरा देर हो जाएगी।
क्यों कहा जा रहे हो? अबे कहाँ जा रहा हूँ क्या मतलब? क्लाइंट है, उसको घर दिखाना है, वहां जा रहा हूँ, तुझे क्या? और ये मुस्तबस्सुम वाला क्या चक्कर है? क्या क्या चक्कर है? वो जो मेरी प्रोग्रेस की बात करने अंदर ले गई थी। अबे तेरी पढ़ाई का बता रही थी ना, कौन सा मेरे से इश्क की बातें करेगी वो? हैं? चल जा अंदर। ऐसे तो नहीं कहा मैंने। जानता हूँ मैं तूने कैसे पूछा। जाके अम्मा को बोल दे खाने पे मेरा इंतजार ना करे, खामखा बैठी रहेगी खाने पे भूखी। हाँ जा रहे हूँ। ओह यार, एक तो नई मोटरसाइकिल लेने का टाइम आ गया। अम्मा तुम इसी तरह घर में मासी बनी रहे ना, वहाँ अब्बा कोई ना कोई गुल खिला देंगे। क्या कहा तूने? ठीक कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, अब्बा पे नजर रख लो। क्या ऑल फॉल बकी जा रहा है तू? तबीयत तो ठीक है तेरी? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब्बा के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है मिस तबस्सुम के साथ चक्कर चल रहा है। चुप, अभी चुप कर जा। तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के ऊपर इतना गलीज इल्जाम लगाते वक्त? तेरी जुबान खींच लूंगी बाहर। मुझे मारने से अच्छा अब्बा पे नजर रखो, बाद में ये ना कहना कि बताया क्यों नहीं। दफा यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मियाँ जो है ना बड़ा नेक पारसा आदमी है। शगुफ्ता, अब क्यों फोन किया तूने तबस्सुम? मुझे माफ कर दे। दे क्या तुझे भी धोखा है? देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरी बात नहीं मानी। खैर अब इन फजूल बातों का ना कोई फायदा नहीं है। शगुफ्ता, मुझे तेरी मदद चाहिए। मेरी मदद? बात सुन, वैसे तो मैंने कसम खाई थी कि मैं सारी जिंदगी तेरा चेहरा नहीं देखूंगी, लेकिन अब मैं तेरी तरह बेवफा और बेमुरवत नहीं हूँ, इसलिए मैं तेरी मदद करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है। वाह भाई आसिया भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अबे अगर तुम वक्त पे नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। अबे दोनों औरतों ने ऐसा दिमाग बंद कर दिया था, लग रहा था जादू कर दिया, किसी ने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बंद हो गया था मेरा दिमाग। मेरा शुक्रिया नहीं अदा करें, शहाब का शुक्रिया करें कि वक्त पे हम पहुंच गए। असल में बात पता है क्या है? बात यह है कि मैंने तो अपनी जिंदगी में ना कभी भी किसी दूसरी औरत की तरफ गंदी नजर से देखा ही नहीं। अरे भाई, अपने घर में इतनी खूबसूरत बीवी मौजूद है तो फिर बाहर देखने की क्या जरूरत है? सही कह रहा हूँ ना? कौन आ गया? एक बे सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं है? एक ही हाथ में आ जाएगा। कौन आया? अरे तुम फिर आ गए यहाँ पे? हाँ आ गए। तुम्हारे शैतान सिर्फ मियाँ को किस लिए दिखाने आई हूँ। मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करती। मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, उसने कभी भी किसी औरत को गंदी नजर से नहीं देखा है। सुन लो, ओ ख्वाबों की शहजादी, अपने ख्वाब और ख्यालों की दुनिया से निकल के बाहर आ जाओ। इस खबीस आदमी ने पूरे 2 साल चक्कर चलाया है मुझसे, और जब शादी के दिन करीब आए ना तो मुझे छोड़ के चला गया। खाली हाथ नहीं भागा था ये, मेरी कमेटी के पैसे लेके गया था। मैं नहीं मानती। ठंडा करके खाओ, सारे सबूत ना मैं लेके आई। एक मिनट, ये हम घूमने गए, देखो तब की तस्वीरें, कितना खुश नजर आ रहा है देख। और ये इसके गंदे खून से लिखे हुए खत। ये आपने खून से खत लिखे? अबे पागल हो गई क्या? मैं अपने खून से क्यों खत लिखूंगा? मुर्गे की दुकान पे गया था, खून पड़ा था, डबो के लिख दिया। चलो, इसने कबूला तो कि इसने खून से खत लिखे थे। झूठ बोल रही है, तुम्हें बता तो रहा था मैं। अभी तो बताया मैंने, दिमाग मेरा बंद कर दिया इन दोनों ने। कल तुमने मेरी बड़ी बेइज्जती की थी। खैर छोड़ो, मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए हमदर्दी है। जितना जल्दी हो सके ना इस खबीस से जान छुड़वाओ, तलाक ले लो इससे। अबे क्या करी? क्यों मेरा घर बर्बाद करेगी तू? बर्बाद? जो तो ऐसे मजा चखाएंगे तो याद रखेगा। नजमी, ये सब क्या है? अबे क्या है? क्या मतलब झूठ बोल रही है? बता दो मेरे दिमाग। ओ बीबी अपनी मक्का। एक मिनट, क्या हो गया? 2 हाथ जब तक नहीं लगेंगे तो तुझे तसल्ली नहीं होगी। मेरी बात सुनो, सब तैयार हो तुम लोग? एक मिनट, सुकून से, और मैं मुझे भी तो बोलने का मौका दो। कैसा सुकून? अबे जर्जीस भाई, अरे पकड़ो इसको! अरे पकड़ो इसको!